अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप एनालिसिस के बाद वो होती है आपकी एंट्री प्राइस, कि आप किस प्राइस पे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग कर रहे हैं चाहे शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर आपकी ये एंट्री प्राइस आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप फ्यूचर्स ट्रेड से भी पैसे कमा सकेंगे। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि फ्यूचर्स ट्रेड में एंट्री करने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से आज दो हम डिस्कस करेंगे। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि जब आप मार्केट में एंट्री कर रहे होते हैं, तो जो एक्चुअल में मार्केट की प्राइस चल रही होती है, आपकी जो एंट्री होती है, उस प्राइस से थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे होके आपकी ट्रेड जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? और इन दोनों तरीकों में से जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कौन-सा तरीका ज़्यादा बेस्ट है? तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम ए टू जी, तो ये हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज का आज 31st लेक्चर है। इससे पहले हम 30 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं और ये सीरीज मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह लेके जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पूरे प्रॉपर एक रोड मैप की तरह, कि जो बंदा सीरीज को स्टार्ट से देख रहा है उसके तमाम डाउट्स, तमाम जो कॉन्सेप्ट्स है वो साथ साथ क्लियर होते जाए और उसको पता चले कि एक्चुअल में हमने ट्रेडिंग को किस तरीके से लेके चलना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई सजेस्ट यू कि वीडियो को यहीं पे पॉज करें, बैक एंड बेस्ट प्लेलिस्ट में जाएं और इन तमाम वीडियोस को तरतीब के साथ देखना शुरू कर दें। और आप सबकी आसानी के लिए मैंने हर वीडियो के थंबनेल के ऊपर लेक्चर नंबर भी दिया हुआ है। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। बाइनेंस एप्लीकेशन एक्सचेंज आपके सामने ओपन है। यहाँ से हम फ्यूचर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रेड को एक्टिव करने के दो तरीके डिस्कस करेंगे। वैसे तो ट्रेड को प्लान करने के, एग्जीक्यूट करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, तो बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट की अपडेट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप मेरी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपने इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने तमाम डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने किस तरह मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और किस तरह पर्सनली आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडीज बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा चैनल का या फिर अगर आपने पर्सनल इनबॉक्स आईडी पे आपने कॉन्टैक्ट करना है तो यूज़र नेम वेरीफाई करके ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। साइडों पे यूज़र नेम जो है वो मेंशन है वीडियो के, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने तरीका भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह मुझे टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ बहुत एक अच्छे तरीके से और लो लेवल पे रख के आसान वर्डिंग में समझाऊँ, ताकि वो बंदा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, जो चाहे एजुकेटेड है चाहे नॉन एजुकेटेड है या जिसको बिल्कुल भी क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, तो ताकि उस तक भी ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँच सके। तो इससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब भी आप फ्यूचर ट्रेड प्लान करते हो तो सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है भाई, वो होती है पोजीशन साइज। कि आपने पोजीशन साइज को हर सूरत कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोजीशन साइज मेन रोल प्ले करता है आपकी मनी मैनेजमेंट के लिए। अगर आपने पोजीशन साइज अच्छे से कैलकुलेट की होगी और डिसिप्लिन के साथ कैलकुलेट करके ट्रेड की होगी तो डेफिनेटली आप मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को जो है वो मैनेज भी कर सकेंगे, जिसको हम ट्रेड मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपकी मनी मैनेजमेंट ही बेकार होगी, अगर आपने ट्रेड तुक्के से ही ओपन कर दी, तो वहाँ पे आप ट्रेड मैनेजमेंट भी नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि पोजीशन साइज को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, साइडों पे ये थंबनेल नज़र आ रहा होगा, तो आप जो है इसको देख के जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपके सामने मेरा जो वॉलेट है वो 198 का है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। देखें, ये पूरा एक फ्यूचर का सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपको ये क्रॉस लिखा नज़र आ रहा है, 20x लिखा नज़र आ रहा है, एस लिखा नज़र आ रहा है। अब आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को इनके बारे में पता ना हो कि लेवरेज क्या होती है, कि 20x क्या है, ये आगे जो एस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इनके भी साइडों पे थंबनेल नज़र आ रहे हैं, आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने जो ट्रेड मैंने ओपन करने के लिए लेवरेज जो मैंने सेलेक्ट की हुई है उसको मैंने क्रॉस पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 20x की लेवरेज है और मेरे पास सिंगल एसेट मोड एक्टिव है। और यहाँ पे आप ये देखें, बैलेंस के नीचे यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन लिखी हुई है मार्केट के आगे ये छोटा सा एरो का साइन भी है, हमने इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये डिफरेंट वेज हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर टाइप, यानी कि जो ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यानी कि जो ट्रेड आप ओपन करना चाहते हो वो किस मेथड के जरिए जो है वो प्लान करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए, लिमिट है, पोस्ट ओनली है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, कंडीशनल ट्रेडिंग स्टॉप, TWAP, अब ये किस बला का नाम है, स्केल ऑर्डर, अब ये किस बला का नाम है। बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। देखें, आपकी हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का सलूशन बाइनेंस एक्सचेंज पे मौजूद है। मसला सिर्फ ये कि हमें इन तमाम फंक्शंस के
बैकएंड पे जो फिनोमिना है कि ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं और किस सिचुएशन में हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए, हमें एक्चुअली इनके बारे में नहीं पता होता, तो इंशाल्लाह हम बारी बारी सब सीखेंगे। अब सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है मार्केट का। मार्केट का सिंपल मतलब ये है कि अभी मार्केट से मुराद ये कि जिस पेयर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस वक्त वो पेयर सेलेक्ट है और उस पेयर की प्राइस चल रही है ये वाली। यानी ये कि अगर अभी इस वक्त मैं इसको मार्केट पर रख के इस कॉइन को बाय या सेल कर दूंगा तो जो मार्केट की प्राइस चल रही है उसी मार्केट प्राइस पे मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। अब ये देखें, अभी अगर हम सोलाना के चार्ट पे जाएं तो ये सोलाना इस वक्त बिल्कुल स्टेबल होके चल रहा है, मतलब कि कोई इतने ज़्यादा खास सोलाना के अंदर मूव्स नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें प्राइस, अगर मैं इसमें एंट्री करूंगा, जो कि मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल पे बात करता हूं और मैं जुबानी कलामी बात नहीं करता। यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूंगा, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। अब ये यहाँ पे आपने ये देखा, ये प्राइस क्या चल रही थी, 135.97 इस वक्त प्राइस चल रही थी जब मैंने ये बाय का बटन प्रेस किया, ठीक है। लेकिन मेरा जो बाय का ऑर्डर प्लेस हुआ वो 135.98, तकरीबन कह लो कि सेम। ऐसा नहीं था कि जो प्राइस चल रही है एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आप जब मार्केट पे एंट्री कर रहे हो तो उसी पॉइंट से आप जो है वो आपकी एंट्री हो, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। लेकिन अगर कॉइन स्टेबल है, इस तरह का है, तो फिर तो आप ये रिस्क ले सकते हो, ठीक है, यानी कि आप मार्केट पे रख के ले सकते हो। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर कोई नए नए कॉइन लॉन्च होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, यानी कि सेकंड्स के हिसाब से उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है। वहाँ पे आई सजेस्ट आपने कभी भी मार्केट पे रख के उसको बाय या सेल नहीं करना। होगा क्या, फॉर एग्जांपल सोलाना की प्राइस चल रही है 135 और ये फ्लक्चुएट कर रहा है, एकदम से 140 पे जा रहा है, 130 पे आ रहा है, 138 पे आ रहा है, 133 पे आ रहा है, 132 पे आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप मार्केट पे रख के इसको बाय करेंगे ना, और लेट्स सपोज आपने बाय किया 135 पे और क्या पता आपकी बाइंग 138 पे हो जाए, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है, क्या पता आपकी बाइंग 132 पे हो जाए या आपकी बाइंग 140 पे हो जाए, ठीक है। सोलाना में तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम क्रिएट होती है, लेकिन जो आजकल न्यू प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर ये जो है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने मार्केट प्राइस पे उनको कभी भी बाय नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने हमेशा दूसरा सोर्स यूज़ करना है, दूसरा तरीका अपनाना है, उसको कहते हैं लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है लिमिट, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बाय और सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस और बेटर, यानी कि जो प्राइस आप सेट करेंगे उस प्राइस पे बाय करें या उससे भी बेहतर प्राइस पे बाय करें, ठीक है। इसको सिंपली हमने सेलेक्ट करना है। तो लिमिट का सिंपल मतलब ये है। अब इस लिमिट को आप, जो मैंने आपको फ्लक्चुएशन वाली एग्जांपल दी, आपको उस टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं या आप इसको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे अगर मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करूँ तो यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊँ, इसको हम ट्रेडिंग व्यू वाले सेक्शन में हम चले जाते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूँ। ये भी मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का मसला चल रहा है। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे देखें, अगर हम वैसे बंदी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हमें जो है वो एक वीक हमारे पास ये वाली लगी है और एक वीक हमारे पास ये वाली लगी है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो इस वक्त सोलाना की जो सपोर्ट चल रही है वो ये वाली है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट है और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो सोलाना की जो रेजिस्टेंस चल रही है वो चल रही है ये वाली, कि यहाँ से सोलाना को जो है वो रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन अभी मार्केट चल रही है 135 पे और मुझे ये डाउट है या मेरा ये एनालिसिस है या मुझे ये लग रहा है कि सोलाना जो है वो 133 तक आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं चार्ट के सामने हाथ बांध के बैठा रहूं कि अभी 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 6 घंटे के बाद सोलाना नीचे आएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा, ठीक है। या फिर मैं स्मार्ट वर्क करूँ। स्मार्ट वर्क के लिए मैं क्या करूँ कि मैं बैक जाऊँ, ठीक है, और मैं बैक अगेन थोड़ी इस को हम क्लोज कर देते हैं, स्ट्रेट को सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। बैक जाने के बाद मैं यहाँ से लिमिट सेट करूँ। लिमिट सेट करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली अपनी लिमिट ऐड करूँ जितनी प्राइस पर मैं इस कॉइन को बाय करना चाहता हूँ, जहाँ से मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी अमाउंट लिख दूँ। और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट बेसिकली पोजीशन साइज है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पोजीशन साइज को आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आपने जितने % भी वॉलेट लगाना है उसको लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके आपने अपनी पोजीशन साइज को पहले से कैलकुलेट करना है। वो डॉलर आपने
यहाँ पे लिखने, और यहाँ पे वो डॉलर लिखने के बाद आपने सिंपली बाय या लॉन्ग जो भी करना है, मैं यहाँ पे बाय की लिमिट लगाता हूँ, ये हमारी लिमिट लग गई। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब कॉइन इस प्राइस पे आएगा 133 की प्राइस पे आएगा, उस वक्त मेरा ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। और सेम इस तरह अगर मैंने सेल की लगानी है, सेल के लिए डेफिनेटली अगर हम 135 पे सोलाना अगर चल रहा है तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको मजीद ऊपर से सेल करूँ, 140 से सेल करूँ या 145 से सेल करूँ, ताकि वहाँ से ये मजीद जब नीचे आएगा तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो सिंपली मैंने वो लिमिट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 145 की लिमिट ऐड कर दूंगा, और ये अमाउंट में मैंने अगेन पोजीशन साइज वाले कैलकुलेट करके जो डॉलर्स बनेंगे वो यहाँ पे मैंने ऐड कर देने हैं। वो ऐड करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे सेल करके यहाँ पे ऑर्डर क्लिक कर देना है। अब ये देखें जी, ये मेरे दोनों ऑर्डर जो है वो क्लिक हो गए हैं, यानी ये कि अगर मेरा जो कॉइन है वो 133 भी आएगा तो बाय हो जाएगा, और अगर मेरा कॉइन 145 पे आएगा तो सेल हो जाएगा। ये दोनों ऑर्डर आपने इकट्ठे लगा नहीं देने, आपने डेफिनेटली वन डायरेक्शन खेलना है, तो एक डायरेक्शन की तरफ ही आपने जाना। तो ये जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए चीज़ एक्टिवेट की थी, और इसको सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली ऐसे पर्पजेज़ के लिए हम जो है वो लिमिट का यूज़ करते हैं कि अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने मजीद ऊपर या नीचे आना हो, तब हमने अगर वेट करना हो तो वहाँ पे लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। और जब मार्केट में फ्लक्चुएशन हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो वहाँ पे जो है वो आप लिमिट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ में बिल्कुल एक बिगिनर लेवल पे लेके चल रहा हूँ, और मैंने आपके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन रखा हुआ है कि वो सवाल, वो डाउट आपने किस तरह क्लियर करना, उसके लिए भाई आपको ये साइड पर वीडियो नजर आ रहा है, आपने इस वीडियो को देख लेना है, ताकि आपका वो सवाल मुझ तक कैसे पहुंचेगा और उसका आंसर मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसकी मुकम्मल डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दी हुई है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट करके आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।